इंडिया में सीट शेयरिंग क्या अब नामुमकिन? पंजाब से यूपी बिहार सीटों पर सिर्फ तकरार। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। जल्दबाजी में कुमार पर सारी कोशिश बेकार। इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। मझधार में इंडिया की नैया कब और कौन बनेगा खिवैया? तो गड़बड़ है ही जो दिख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं दिन की बड़ी खबरों की डिटेल पड़ताल। सबसे पहले जान लीजिए वो 4 बजे की 4 बड़ी खबरें आज कौन कौन सी हैं, जिसके बारे में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें एक एक कर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। इंडिया गठबंधन में यूपी को लेकर मंथन, पंजाब ने बढ़ा दी है टेंशन, ये बड़ी खबर है। उत्तर प्रदेश सीट शेयरिंग फॉर्मूले को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच आज बैठक, और वही पंजाब में हुंकार, अपने आप सारी 13 की 13 सीटें जीतने की भगवंत मान भर रहे हैं। वहीं दूसरी बड़ी खबर सीट शेयरिंग पर नीतीश की जल्दी, लालू की नहीं रजामंदी। नीतीश कुमार की पार्टी चाह रही है जल्द से जल्द सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर मोहर लग जाए, हालांकि लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मामला आराम से निपट जाएगा। तीसरी बड़ी खबर तेलंगाना सरकार के साथ अडानी, क्या कहेंगे अब राहुल गांधी जो लगातार अडानी पर हमला करते हैं। और कांग्रेस शासित राज्य तेलंगाना और अडानी के बीच एमओयू करार 12,000 करोड़ से ज्यादा का। और चौथी दिन की बड़ी खबर मोदी की भक्ति दक्षिण में मिलेगी जीत की शक्ति, क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरा फोकस जो है वो दक्षिण भारत के राज्यों पर है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल में है, मंदिर भी गए हैं, और साथ ही 4,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात भी केरल को दी है। और ऐसे में आज जिन 2 बड़ी खबरों पर हम चर्चा करने वाले हैं वो आपके सामने। इंडिया गठबंधन में यूपी पर मंथन, पंजाब ने बढ़ाई टेंशन, ये खबर जिस पर हम चर्चा करेंगे। सीट शेयरिंग पर नीतीश की जल्दी, लालू की नहीं रजामंदी, इस पर हम बात करेंगे। और इन खबरों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। जल्दी से आपका परिचय करा देते हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त मेरे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार बिहार से जुड़ रहे हैं, पटना से न्यूज रूम से मेरे सहयोगी आशीष सिंह इस वक्त मौजूद है। हम इन दोनों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर बताते हैं आपको। इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, पंजाब से मैं शुरुआत करने वाली हूं, जहां इंडिया गठबंधन को लेकर एक बार फिर ऐसा लग रहा है कि मामला उलझता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में इंडिया गठबंधन को झटका लगा है, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान, बयान दिया है उन्होंने, कह रहे हैं पंजाब की सभी 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। ये बड़ा दावा है जो भगवंत मान की तरफ से किया जा रहा है, और दावे की वजह से सवाल इसलिए इंडिया गठबंधन को लेकर कि भाई अगर आप गठबंधन में हैं तो मतलब इंडिया गठबंधन में पंजाब में बड़ा प्लेयर जो है आम आदमी पार्टी के साथ वो कांग्रेस भी है, तो फिर कांग्रेस को किस गिनती में आप रख रहे हैं? जरा सुनिए क्या कहा भगवंत मान ने। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। तो भगवंत मान जो है वो आम आदमी पार्टी की जीत का दावा कर रहे हैं, 13 की 13 सीटें आम आदमी पार्टी जीत जाएगी। तो मतलब कांग्रेस को सीट दे ही नहीं रही है क्या आम आदमी पार्टी पंजाब में? सवाल बड़ा हो जाता है। आम आदमी पार्टी को कांग्रेस की तरफ से इस बीच जवाब दे दिया गया है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का बयान सामने आ गया है, वो कह रहे हैं हमें पंजाब में गठबंधन की कोई जानकारी नहीं है, कांग्रेस सभी 13 सीटों पर तैयारी कर रही है, जो हाईकमान कहेगा हम वही करेंगे। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग अध्यक्ष हैं पंजाब कांग्रेस के, उन्हीं का बयान सुनिए जरा। हाई कमांड इज सुप्रीम, जो खरगे साहब फैसला करेंगे, राहुल गांधी जी फैसला करके वो साढ़े सिर मथे। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। 13 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਲੜਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। आइए सीधे रुक करते हैं, आशीष के पास आपको लेकर चलते हैं और जरा समझते हैं आशीष से, ये जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं पंजाब को लेकर कांग्रेस
और आम आदमी पार्टी के। कुछ संकेत मिल पा रहा है क्या इससे? क्या होने जा रहा है पंजाब में? देखिए रोमाना, पंजाब को लेकर के तो अभी दोनों दलों के बीच में कोई बातचीत ही नहीं हुई सीट शेयरिंग की। पिछली बार भी जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की बातचीत हुई तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के लिए बातचीत हुई और दिल्ली के नेताओं को लेकर के बातचीत। हालांकि इसके बाद जो हमारे टॉप सोर्सेज हैं दोनों ही दलों में, उन लोगों ने ये इंडिकेट किया था रोमाना कि दोनों ही पार्टियां पंजाब में सर्वेस कराएंगी और उसके बेसिस पे ये तय करेंगी कि पंजाब में अलायंस हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इस बीच मेरे कोलीग दीपक ने एक बड़ी खबर दी थी कि पंजाब को लेकर के कोई बातचीत तो नहीं चल रही है, लेकिन एक आपसी सहमति जरूर बनी है कि बीजेपी और अकाली दल के बीच में अगर अलायंस होता है तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलायंस करेंगे, जो कि अभी एक डिस्टेंट पॉसिबिलिटी दिखती है। यानी कि बीजेपी और अकाली दल के बीच में अगर अलायंस नहीं होता है तो वहां पर अलायंस होने की गुंजाइश कम है। इस बीच चंडीगढ़ में दोनों ने एक साथ मिलकर के सहयोग का ऐलान किया, तो पूरी तरह से दरवाजे बंद नहीं है, लेकिन अभी फिलहाल लगता यही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच पंजाब में दाल गल नहीं पाएगी, दिल्ली में ही ये दोनों दल एक दूसरे के साथ अलायंस को सीमित रखेंगे। ये भी देखना दिलचस्प होगा कि इसको दाल ना गल पाना कहा जाए या फिर इसको एक स्ट्रैटेजी, रणनीति का हिस्सा माना जाए, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों की ही कहीं ना कहीं ये मंशा होगी कि जो भी इनके विरोध का वोट है वो ऐसा ना हो कहीं बीजेपी या अकाली के पाले में चला जाए, और इसी वजह से ये आमने सामने की लड़ाई की जो गुंजाइश है उसको नहीं छोड़ना चाहते। बड़ी खबर आपको बताते हैं, दिल्ली में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच बैठक शुरू हो गई है। अब से कुछ ही देर पहले बैठक शुरू हुई है। यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर माना यह जा रहा है कि इसमें कोई फॉर्मूला बन सकता है। दोनों पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हैं। दोनों पार्टियां मतलब कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी की तरफ से रामगोपाल यादव प्रोफेसर साहब इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, जावेद अली इस बैठक में पहुंचे हुए हैं, संग्राम सिंह, उदयवीर सिंह भी मौजूद हैं और यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय इस बैठक में शामिल हैं। अशोक गहलोत, सलमान खुर्शीद समेत कई अन्य कांग्रेस के नेता इस बैठक में कांग्रेस की तरफ से शिरकत कर रहे हैं। अब जरा आपको कुछ जानकारियां दे देते हैं, और ये जो जानकारियां हैं वो इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल है। और कब कब इंडिया गठबंधन में सीटों को लेकर मंथन हुआ है, जरा अब ये समझिए आप। तारीख बता रही हूं मैं आपको, किस पार्टी के साथ और किस राज्य के लिए कितनी सीटों पर बात हुई है। 7 जनवरी आरजेडी के साथ बिहार को लेकर 40 सीटों पर बात हुई है। 8 जनवरी को आम आदमी पार्टी दिल्ली पंजाब को लेकर 20 सीटों पर बात हुई है। 9 जनवरी को फिर शिवसेना उद्धव गुट और एनसीपी शरद गुट महाराष्ट्र 48 सीटों पर बात हुई। 9 जनवरी को समाजवादी पार्टी के साथ ये पहला राउंड की बातचीत जो हुई थी उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को लेकर। उसके बाद देखिए आम आदमी पार्टी के साथ दूसरे राउंड की बातचीत 12 जनवरी को हुई, दिल्ली पंजाब पर फिर से बात हुई। 17 जनवरी आज की तारीख समाजवादी पार्टी के साथ एक बार फिर बातचीत हो रही है। पहले बताया गया था कि ये बातचीत होगी इससे पहले की तारीख पर, लेकिन तब ये मामला टल गया था। और मामला इसलिए टला था क्योंकि खबर आई थी कि कहा गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से कि आप बताइए आप किस किस सीट पर दावेदारी कर रहे हैं, दावेदारी क्यों कर रहे हैं, किस चेहरे को उतारने की तैयारी में हैं। और क्योंकि कांग्रेस वो जानकारियां नहीं दे पाई थी, इस वजह से वो पिछली बैठक टल गई थी। अब आज किस तैयारी के साथ कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के नेता एक दूसरे से मिल रहे हैं, आशीष? देखिए पिछली बार तो बड़ा हास्यास्पद हुआ था रोमाना कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंच गया था और कांग्रेस का जो वहां पर प्रतिनिधि मंडल था उनके पास ये बात बिल्कुल सही थी समाजवादी पार्टी के, हमें भी सूत्रों ने बताया कि वो तैयार ही नहीं थे। वो ये कह रहे थे कि भाई ये नहीं पता था हमें कि इस तरह से सारी सूची लेकर के और क्रमवार आपको ये बताना है कि किन किन सीटों पे हम चुनाव लड़ना चाहते हैं। और इसीलिए आप देखिए आधे घंटे में ही प्रोफेसर राम गोपाल और बाकी लोग वहां से निकल गए तो खासे नाराज भी हुए थे कि आप प्रिपेयर्ड नहीं है। इसके पहले जो जानकारी मिली थी रोमाना उसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कांग्रेस को कहा था हम आपको 8 सीट मैक्सिमम देंगे, लेकिन बात की उनके बीच और कांग्रेस पार्टी के बीच में नेगोशिएशन से कांग्रेस ऐसा क्लेम करती है कि 18 सीट कम से कम समाजवादी पार्टी उनको देने के लिए राजी हुई है। इसकी वास्तविकता क्या है, सत्यता क्या है, ये वेरीफाई होगा। लेकिन 12 तारीख की जो बैठक नहीं हो पाई उसके बाद आज ये बड़ी अहम बैठक होनी है और देखना होगा कि आज कांग्रेस कितनी प्रिपेयर्ड है, कितनी सीटें मांगती है, समाजवादी पार्टी कितना कंसीड करने के लिए राजी है। बिल्कुल देखना होगा कि आज उत्तर प्रदेश को लेकर सीट के फॉर्मूले को लेकर क्या किसी तरीके की कोई बात आगे बढ़ पाती है, इस पर हमारी नजर है। और इस बीच जरा बिहार की बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार दोनों अगल बगल वाले एक तरीके से राज्य हैं और बिहार में इंडिया गठबंधन का संभावित फॉर्मूला क्या रह सकता है। पार्टियां बिहार के अंदर आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, लेफ्ट, अन्य। और देखिए जो 2019 की तस्वीर है तो आरजेडी 19 सीट 2019-2024 में क्या होगा ये बड़ा सवाल है। जेडीयू जो है वो तब इनके साथ गठबंधन में नहीं थी, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, लेकिन 17 सीटों पर तब जेडीयू ने चुनाव लड़ा था, 16 सीटें हासिल की थी बीजेपी के साथ वाले गठबंधन में। कांग्रेस 9 सीट पर और 2024 में 6 सीटों की मांग की जा रही है। लेफ्ट पार्टी जो है वो 1 सीट 2019 लेकिन 2024 में 2 सीटों की मांग कर रही है और अन्य जो है वो 11 सीट। और इस बार अन्य तो है ही नहीं इस गठबंधन के अंदर, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो कुल मिला
मिलाकर अब बड़ा सवाल यही हो जाता है कि साहब संभावित फॉर्मूला क्या रह सकता है बिहार के लिए इंडिया गठबंधन में, जिसको लेकर सब सहमत हो प्रकाश कुमार, क्योंकि जेडीयू की तरफ से तो कहा जा रहा है 17 सीट से एक सीट भी कम मंजूर नहीं। देखिए, आज जो लालू यादव का बयान आया है जिसमें साफ दिख रहा है कि लालू यादव का जो मूड है वो काफी ऑफ दिख रहा है। ऐसा इसलिए कह रहा हूं रोमाना, क्योंकि आप देखते हैं कि जो गंभीर से गंभीर बातें होती हैं उसे लालू देसी अंदाज में, हंसी मजाक के अंदाज में या मुहावरों या कहावतों से वो कह डालते थे। लेकिन आज जब सवाल किया गया सीट शेयरिंग को लेकर तो उन्होंने कहा इतना जल्दी थोड़ी होता है। ये मतलब ये साफ दिख रहा था कि जिस जल्दबाजी में जेडीयू है, रोज एक बयान आता है कि जितना जल्दी से जल्दी यह सीट बंटवारा हो जाए उतना ज्यादा अच्छा होगा। उसके बाद उन्होंने कहा अब नुकसान होगा। तो जाहिर है एक तरफ जेडीयू की आशंका है कि नुकसान है और दूसरी तरफ लालू यादव मस्त है, एकदम निश्चिंत है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन तेवर जो है लालू यादव का, पहली दफा ऐसा दिखा, दो टूक, सीधा जवाब, आगे कोई बकवास नहीं। तो जाहिर है कि ये सारी चीजें जो है जिस लाइन पर चल रही है उससे ऐसा दिख रहा है कि इंडिया अलायंस में बिहार में सबसे बड़ी समस्या है सीटों के बंटवारे को लेकर, और अभी ये तय होने वाला है भी नहीं। ऐसे में कितने दिन तक खींचेगा या क्या लालू यादव फिर नया फैसला लेते हैं? प्रकाश कुमार, मैं लौटूंगी आपके पास। देखिए, कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बिहार में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग को लेकर जल्दबाजी में है कुमार, मतलब नीतीश कुमार। लेकिन सारी कोशिशें, जिस तरीके का बयान आया है ना लालू प्रसाद यादव का, जिसका जिक्र अभी प्रकाश कुमार कर रहे थे, तो सारी कोशिशें लेकिन उनकी जा रही है बेकार। सीट शेयरिंग को लेकर जेडीयू और आरजेडी में मतभेद खुलकर सामने आ रहा है। नीतीश की जल्दबाजी पर लालू प्रसाद यादव की तरफ से बयान सामने आ गया है, जिसमें लालू यादव कह रहे हैं इतनी जल्दी सीट शेयरिंग नहीं होती है। नीतीश की नाराजगी की खबरों से भी इनकार कर रहे हैं लालू प्रसाद यादव। सुनिए जरा। सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बात हो रही है कि अब तक इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, क्या कहेंगे सर? इतना जल्दी हो जाता है, सब हो रहा है। नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं, ये बात सामने आई। कहा गया कि लालू यादव ने टीका नहीं लगाया इस बार मकर संक्रांति में। अच्छा, सब चलिए ऐसा बोला। तो मतलब क्या माना जाए, अब की बार जेडीयू आरजेडी में दरार, क्योंकि जो बयान है दोनों नेताओं को वो बिल्कुल अलग अलग दिशा वाले सामने आ रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, क्योंकि एक तरफ नीतीश कुमार है, जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है सीट शेयरिंग जल्दी हो जाए, लेकिन वहीं आरजेडी लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं गठबंधन में सीट शेयरिंग जल्दी नहीं होती है, इतनी जल्दी नहीं होती है सीट शेयरिंग, ये कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव। अच्छा, जेडीयू जो है वो 17 सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है और आरजेडी की तरफ से गठबंधन में सीट शेयरिंग जल्दी नहीं होती ये कहकर किसी नंबर को लेकर बात ही नहीं की जा रही है। और साथ ही कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर बात नहीं बनी है। अभी जेडीयू की तरफ से यह कहा जा रहा है कांग्रेस से सीट शेयरिंग पर एक राउंड बात हुई है आरजेडी की। ये एक और फर्क दिख रहा है, एक सीट पर प्रत्याशी का ऐलान कर चुकी है जेडीयू तब, जबकि अभी सीट शेयरिंग को लेकर गठबंधन में कोई सहमति नहीं बनी है। आरजेडी ने अभी किसी सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। हम जल्दी से आपको लेकर चलते हैं बिहार की राजनीति को करीब से देखने समझने वाले हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, और जरा जानते हैं प्रकाश कुमार से कि गठबंधन के साथी हैं लेकिन मिजाज, बयान बिल्कुल जुदा जुदा, अलग अलग दिशाओं वाले सामने आ रहे हैं। अब की बार जेडीयू आरजेडी में फिर से दरार होने वाली है क्या प्रकाश कुमार? रोमाना, अगर पिछले बयान को याद रखें नीतीश कुमार का, जिसमें उन्होंने कहा था कि सब कुछ समय पर हो जाएगा, उन्होंने उम्मीद जाहिर की थी। लेकिन आज जो लालू यादव का बयान आया है उसमें ऐसा नहीं लगता है कि लालू यादव किसी जल्दबाजी में है सीट शेयरिंग को लेकर के, जो जिस तरह से उनका बयान आया। देखिए, ये दोनों बयान जो हैं, दोनों शीर्ष नेता हैं। आरजेडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो लालू यादव है और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नीतीश कुमार है। अगर बाकी के बयानों को दरकिनार भी कर दें तो इनके बयान को अगर देखें तो एक चाहते हैं कि समय पर हो जाए और दूसरा उसे टालना चाहते हैं। लेकिन टालने की राजनीति के पीछे क्या वजह हो सकती है? साफ है कि वो जो सीट अंतिम तक ले जाएंगे लालू यादव अपने कांग्रेस और बाकी जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके साथ में, तो बढ़िया बार्गेन हो सकता है। लेकिन नीतीश कुमार इस चीज़ को पहले ही समझ गए हैं और यही वजह है कि वो कह रहे हैं कि नहीं, जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। अब यही बात खत्म नहीं होती है, सिर्फ सीट बंटवारे नंबर्स नहीं है रोमाना, ये बात समझना होगा। सीट बंटवारे में अदला बदली भी है। जिस सीट पर दावा रहता है कि ये लोकसभा क्षेत्र में जेडीयू का दावा है, तो वहीं पर आरजेडी का भी दावा है। तो सिर्फ एक ही नहीं है कि 17-17 6 हो गया, 2 हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि हर सीट पर उम्मीदवार और कौन हो सकते हैं। और नीतीश कुमार एक कदम आगे चल रहे हैं जी, जैसे कि
राष्ट्रीय परिषद की बैठक में ही उन्होंने ऐलान कर दिया सीतामढ़ी सीट का, जी। अरुणाचल प्रदेश के लिए एक सीट का ऐलान कर दिया। तो वो जितना लालू यादव देर कर रहे हैं उतनी ही तेजी से नीतीश कुमार कदम आगे बढ़ा रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि खाई जो है वो बढ़ते जा रहा है। बिल्कुल, इसको नीतीश कुमार की बढ़त के तौर पर देखा जाए या फिर इसको नीतीश कुमार जो हैं वो जल्दबाजी में हैं इस रूप में देखा जाए, इसको देखना अपने आप में बड़ा दिलचस्प हो जाता है। और इस सब के बीच जेडी और आरजेडी इनमें जिस तरीके से सहमति नहीं बन पा रही है ना अभी तक सीटों को लेकर, उस पर उपेंद्र कुशवाहा ने तंज कस दिया है। अंदर की बातें बाहर क्यों आ रही हैं, ये सवाल पूछ रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। सीट शेयरिंग में देरी पर बोले उपेंद्र कुशवाहा, देर हो रही है तो कुछ गड़बड़ जरूर है। नीतीश जी और नीतीश जी के लोग लगातार बोल रहे हैं कि विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं है, विलम्ब हो रहा है, ठीक नहीं है। इसका मतलब अंदर कुछ तो गड़बड़ है ही जो दिख रहा है बाहर। तो अब इस तरीके के बयानों के बाद सवाल यह बड़ा हो जाता है कि क्या बिहार की राजनीति इंडिया गठबंधन अभी उलटफेर की गुंजाइश बाकी है क्या? यह सवाल अपने आप में बड़ा हो जाता है।